डियर ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं ये कक्षा 12वीं का भूगोल विज्ञान का पेपर है, आपको भूगोल शास्त्र का। तो आप इस पेपर में जो क्वेश्चन है वो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके इन्हीं में से जो है क्वेश्चन वार्षिक एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ये देख सकते हैं पूरे जो है क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत से इसमें स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आपको अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि अंत में इसके लिए कुछ मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले इसमें वैकल्पिक क्वेश्चन दिए गए हैं, और वैकल्प में पहला क्वेश्चन है जो वो ये दिया गया है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन उसे परिभाषित किस भौगोलिक विध की है। तो ये इसका जो राइट आंसर है अपना ऑप्शन ए हो जाएगा, रेड जेल है ना, इसका रेड जेल हो जाएगा। फिर इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष लिखा है ना, प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो प्रतिकर्ष कारक नहीं है वो कौन सा है, इसका आपको पता होगा शायद। तो वा नंबर का अपना ये चौथा हो जाएगा, है ना, चिकित्सा या इसको बोलते हैं शैक्षणिक सुविधाएं, चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधाएं। इसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी एक रोपण फसल है, जिसको हम रोपण फसल किसको मानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन वाह हो जाएगा, सेकंड वाला है ना, साका। तो इसका रबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो किससे का जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है ये बताना है आपका, मतलब कहाँ का है, कितना जनसंख्या घनत्व है। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, 382 प्रति मतलब व्यक्ति 1 किलोमीटर में इतने व्यक्ति रहते हैं। फिर इसके बाद देखिए देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस सेक्टर में होता है। मतलब एक तरह से सबसे ज़्यादा जल की खपत किस सेक्टर में होती है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है पहला है सिंचाई में। फिर इसके बाद आप लोगों के ये इंग्लिश मीडियम वालों का है, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, पेपर में आपके यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन हैं जो यहाँ वहाँ हो सकते हैं, बाकी यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए बैंदा मध्य भारत के, दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अंत में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं इसके पेपर के बारे में बताने वाला हूँ। बैंदा मध्य भारत के खालिस्तान क्षेत्र के जंगलों में रहता है। तो कौन, अबूझ मांडू है ना, अबूझ मांडू, क्या अबूझ मांड, सॉरी अबूझ मांडू नहीं, अबूझ मांड, अबूझ मांड, अबूझ मांड इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय अंतराल में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली संख्या को उस क्षेत्र की खालिस्तान कहते हैं। उस क्षेत्र की क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं उसे, है ना। तो जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को खालिस्तान नाम दिया गया। तो क्या नाम दिया गया इसका, इसका जो है कोलक हौज है ना, क्या नाम दिया गया है, कोलक हौज। लिख देता हूँ, कोलक हौज, ये याद रखिएगा, है ना, कोलक हौज नाम दिया गया। फिर इसके बाद अगला है, पहली संपूर्ण जनगणना भारत देश में सन खालिस्तान में हुई थी। तो इसका 1881 में हुई थी, याद रखिएगा पहली जनगणना। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर है उड़ीसा, क्या है, उड़ीसा, याद रखिएगा उड़ीसा, है ना।
फिर इसके बाद है अगला, भारत का सड़क जाल विश्व का खालिस्तान सबसे बड़ा सड़क जाल है, तो दूसरा बड़ा सड़क जाल है, दूसरा बड़ा सड़क जाल है, याद रखिएगा। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर चलते हैं इसकी जोड़ियों की तरफ। तो जोड़ियाँ इस प्रकार से दी गई हैं। पहली जो जोड़ी है उसको आपको इससे मिला देना है, ई औसत आयु से, जीवन प्रत्याशा औसत आयु हो जाएगी। पुष्पों का उत्पादन आपका ये उत्पादन क्षेत्र है, तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? उत्पादन आपका ऑप्शन इसका सा सही हो जाएगा। ये उद्यान कृषि है ना। रबी की फसल तो ये है आपको गेहूं हो जाएगी। आधारभूत उद्योग, तो आधारभूत उद्योग तो आपका पता ही होगा, है ना। तो इसका जो आधारभूत उद्योग है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, लोह उद्योग। मुख्य श्रमिक, तो इसका ये आपका 183 दिन इस प्रकार से हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं इसके एक शब्द में उत्तर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, आपको पता ही होगा, है ना। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान, याद रखिएगा। परिवहन सेवा किस क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल की जाती है? तो ये सेवा क्षेत्र से रिलेटेड है, तो ये सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं, है ना। तृतीय क्षेत्र लिख देना है आपको। तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलाप से संबंधित है, अंतर्गत आता है। साइबेरिया की जीवन रेखा किस रेल मार्ग को कहा जाता है? तो इसका जो आपको राइट आंसर है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। क्या नाम है? ट्रांस साइबेरियन राजमार्ग, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद यदि बात की जाए आगे, भारत में पहली राष्ट्रीय युवा नीति कब लागू की गई? तो ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1988 में जो है भारत की पहली राष्ट्रीय युवा नीति लागू की गई। मैदानी क्षेत्रों में प्राय किस प्रकार की बस्तियां बसाई जाती हैं? तो मैदानी क्षेत्रों में प्राय गुच्छित, है ना, गुच्छित बस्तियां बसाई जाती हैं, याद रखिएगा, है ना। गुच्छित बस्तियां बसाई जाती हैं। गुच्छित मतलब एक समूह टाइप, समूह में। फिर इसके बाद है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो चाय असम में सबसे ज़्यादा मिलती है ना। सबसे ज़्यादा, अरे असम लिखना है, असम में चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। सत्य की बात की जाए यदि, तो इसका जो पहला है इसका राइट आंसर हो जाएगा, और दूसरा वाला रॉन्ग है, तीसरा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, और चौथा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। इसके बाद पाँचवें की बात करें तो पाँचवा रॉन्ग है और छठवां भी रॉन्ग है। ये आपके सत्य थे, आपको पढ़ लेना है इनको अच्छे से। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं इसके क्वेश्चनों की तरफ। तो क्वेश्चन भी देख लीजिए आप, बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको यही पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो ये आप क्वेश्चन देख लीजिए। मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम बताइए। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाली कोई दो भौगोलिक कारण, और इसके जो हैं आपको जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक लिखिए। ये आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? मिश्रित खेती और मिश्रित फसल में अंतर बताइए। भारत में जनसंख्या घनत्व की स्थानीय भिन्नता के कारण भारत में पाई जाने वाली ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। गुच्छित बस्तियों की विशेषताएं बताइए। गुच्छित बस्तियों की विशेषताएं आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। और फिर नगरीय अपशिष्ट को किस प्रकार से उपयोगी बनाया जा सकता है? आपको ये लिखना है।
सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि में क्या अंतर है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं बताइए। खनिज संसाधनों के संरक्षण आवश्यक क्यों है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देख सकते हैं आप हिमालय पर्वत क्षेत्रों में निम्न जनसंख्या घनत्व का कारण स्पष्ट कीजिए। ये इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन देख सकते हैं। ये आपको मानचित्र में दर्शाने हैं और बाकी ये देख सकते हैं, इसको भी आपको मानचित्र में दर्शाना है। और मानचित्र का आपको एक ही क्वेश्चन आएगा, इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं तो याद रखिएगा, केवल एक ही क्वेश्चन आएगा। तो ये था अपना इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन पेपर। आपको यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप लोग सोचें कि आपको यही पेपर मिल रहा है, तो 100% इस पर निर्भर मत रहिएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए, ना कि रियल पेपर, याद रखिएगा। तो आपको खुद से भी पढ़ते रहना है और इस पेपर के जो क्वेश्चन हैं ये अच्छे से पढ़ लेना है।